नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर ललित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पाठशाला 247 में। एक बार सभी बच्चे जो हैं क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। आपकी सुबह वाली जो क्लास एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और आपका चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बल गति को हम आगे लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ पर हम एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करने वाले होंगे। मतलब इस क्लास से आपका 2 मार्क्स का 100% आएगा। क्वेश्चन बनता है आपका अभिक्रिया की कोटि एवं अभिक्रिया की आणविकता में अंतर क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, हर साल लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो ध्यान से सभी बच्चे पढ़ेंगे और जो पीछे की जो क्लासेस हमने कर चुके हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उन कॉन्सेप्ट को याद करते हुए जो है उन पर आधारित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में उनकी प्रैक्टिस हम करेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस हम करने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक ये है। आपको ये क्या दे रखा है, वेग व्यंजक आपको दे रखा है और आपको बताना है कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। तो भैया आपको अभिक्रिया की कोटि में क्या पढ़ाया गया था, आपको अभिक्रिया की कोटि में पढ़ाया गया था कि भैया घातों को, अभिक्रिया की कोटि में क्या पढ़ा गया था, आपको पढ़ाया गया था कि भैया जो घात जो होती है ना उन घातों का योग लिखेंगे, घातांकों का योग ही क्या होगा, अभिक्रिया की कोटि। तो देखो भैया आपको क वाला जो दे रखा है उसमें आपको वेग स्थिरांक आपको क्या दे रखा है, वेग बराबर के और एक ही सांद्रता पर पावर 1/2 और बी की सांद्रता पर 3/2। इन घातों को जब मैं ऐड करूंगा 1/2 प्लस के 3/2 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/2। 4/2 का मतलब हो जाएगा 2। तो ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया हुई, ये तो बेटा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हुई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हुई। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये ऐसे ही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। ठीक, ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब हम समझेंगे ख वाले को। ख वाला क्या कहता है एक बार देखेंगे। आपको जो वेग व्यंजक जो दे रखा है वो दे रखा है के और ए की पावर कितना 3/2 और बी की पावर -k1। तो मैं इनको ऐड करूंगा तो ये 3/2 -k1 बराबर 3/2 माइनस के कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा आपका 2, माइनस का 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/2। 3 में से 2 जाएंगे तो 1 और ये हो जाएगा 1/2। मतलब ये हो गया आपका अर्ध कोटि की अभिक्रिया, अर्ध कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, अर्ध कोटि की अभिक्रिया जो है वो आपका हो गया। ठीक, बात क्लियर हुई। तो ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आगे हम समझेंगे उदाहरण नंबर 4, वो क्या कर रहा है एक बार देखेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। निम्नलिखित वेग स्थिरांकों में अभिक्रिया की कोटि की पहचान कीजिए। ये आपको जो वेग स्थिरांक आपको दे रखा है उसमें आपको अभिक्रिया की कोटि आपको बतानी है कि कौन सी अभिक्रिया की कोटि है। सर हम कैसे बता पाएंगे, इसमें तो भैया योग नहीं करना है, तो फिर कैसे बता पाएंगे, तो भैया फिर बता पाएंगे मात्रक से। किससे, मात्रक से। तो आपको क्या दे रखा है भैया, आपको के वेग स्थिरांक का मान दे रखा है कितना, 2.3 इंटू 10⁻⁻⁵। इसका कोई रोल नहीं है, इस अंक का कोई रोल नहीं है। रोल किसका है, मात्रक का। क्या दे रखा है, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब ये किसका मात्रक है, तो भैया इससे निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पापड़ बेलने होंगे, नहीं, क्या करना होगा भैया, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सांद्रता, और उस पर फॉर्मूला होता है 1 - kn/में
समय। ये फॉर्मूला जिन जिन बच्चों को पता है वो आसानी से कर पाएंगे, और जिनको ये पता है जो एन जो है वो क्या है, वो ये बताता है कि ये कौन सी अभिक्रिया की कोटि, जैसे प्रथम या शून्य या द्वितीय अभिक्रिया की कोटि। तो भैया यहाँ पर एन आपका क्या है, अभिक्रिया की कोटि। एन यहाँ पर क्या बता रहा है, अभिक्रिया की कोटि को बताता है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि। ठीक, अब अभिक्रिया की कोटि कौन सी है, तो भैया मैं तो तीनों के लिए बता देता हूं आपको। एन बराबर एन का मान 1 हो, एन का मान कितना हो, एन का मान 1 हो, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया। किस कौन सी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मैं बात करूं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होगा एक बार देखते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मैंने n का मान यहां पर कितना डाला, 1 डाला। यहां पर n का मान जैसे ही 1 डालूंगा तो 1 में से 1 जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और किसी की घात शून्य होने का मतलब क्या हो जाता है, 1 हो जाए तो 1 बट्टे क्या हो जाएगा, समय। क्या हो जाएगा, 1 बट्टे समय, मतलब समय। समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड, तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि के लिए तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। और भैया देखो किसका, n का मान, n का मान में क्या रख दूं, n का मान में रख दूं 2, तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीय कोटि, क्या, सेकंड ऑर्डर, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की हम बात करेंगे, उसका मात्रक आप कैसे निकालेंगे, तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का जो मात्रक हो जाएगा, देखो भैया मैंने n का मान यहां पर क्या डाला, 2 डाला, तो 1 में से 1 माइनस 2, तो क्या बचेगा, माइनस के 1 बचेगा, माइनस के 1 बचेगा। और सांद्रता का मात्रक क्या होता है, तो सांद्रता का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स। क्या, मोल लीटर इनवर्स। तो ये आपका हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स, और उस पर पावर माइनस के 1 बाया 1 में से आप घटाएंगे माइनस के 2, तो -1 आ जाएगा। और यहां पर ये हो जाएगा, समय का होता है सेकंड, ये इसका इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो भैया आप देख रहे होंगे ये क्या दे रखा है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो ये कौन सी कोटि का अभिक्रिया हुई, ये आपकी द्वितीय कोटि। तो आपको यही तो बताना था, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जो है वो ये होने वाली है। ठीक, बात क्लियर, हाँ जी। अब इसकी बात करेंगे तो ये आपकी प्रथम कोटि की है। क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या है, ये वेग स्थिरांक है। ठीक है, वेग स्थिरांक। तो ये सभी बातें आपको दे रखी हैं। यदि शून्य के लिए, यहां पर मैं आपको शून्य के लिए बता दूं, तो शून्य के लिए क्या होगा, शून्य के लिए देखो जब मैंने n का मान 0 डाला तो ये सांद्रता पर पावर 1 रहेगी। इसका क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स अपॉन में सेकंड। तो ये मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। भैया तीनों का मैंने रिवीजन आपको करा दिया। ठीक, बात क्लियर हुई, सबके बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक अभिक्रिया आपको दे रखी है a प्लस बी से क्या बन रहा है आपका, P उत्पाद बन रहा है। के लिए वेग नियम दिया, के लिए वेग नियम दिया गया है, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। वेग नियम तो नहीं दे रखा है आपको। ठीक है, या तो ये क्वेश्चन आधा अधूरा है, और नहीं तो आप देखो क्या करेंगे, नहीं तो जैसे मुझे इसका लिखना है तो मैं लिखूंगा वेग बराबर यहां पर के और यहां पर ए की मतलब सांद्रता और बी की सांद्रता। इन घातों को जब मैं ऐड करूंगा, देखो ए पर पावर 1 और बी पर पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया आपकी हो जाएगी। ठीक है, अभी आपको दिखवा लेते हैं भैया ये क्वेश्चन में क्या था, क्या एरर है। ठीक है, ये आपका यही होगा। ठीक है, बात क्लियर है, एक बार बताएंगे क्या बात क्लियर है। ठीक है, ऐसे लिखी जाएगी। ठीक,
चलो आगे चला जाए, नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चले। चलो देखो ये शून्य कोटि के लिए क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। और द्वितीय कोटि के लिए मोल लीटर इनवर्स। ये गलत है, ये आपका गलत है, इसे आप क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे, इसे आप सही कर लेंगे भाइयों, सही कर लेंगे। ठीक, इसे आप सही कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा द्वितीय के लिए, ये आपका द्वितीय के लिए हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसके बाद अभिक्रिया की आणविकता, इसको उससे पहले मैं आपके जो न्यूमेरिकल है उसको एक बार देख लेता हूं, क्या वो सही लिखा हुआ है या उसमें कोई मिस्टेक है। और यहां तक आप बताएंगे क्या बात क्लियर है, क्या आपको यहां तक समझ में आया। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे हम कंटिन्यू करते चलते हैं। हाँ देखो क्या दे रखा है, वो अलग दे रखा था। एक बार क्वेश्चन को मैं यहाँ पर पीछे आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर आपको नहीं दे रखा है। ठीक है, वो क्या था वेग नियम, वो था आपका वेग बराबर, लिख लेंगे वेग बराबर यहाँ पर ये के और ए पर पावर 1/2 और बी पर पावर 2, बी पर पावर 2। ठीक है, बी पर पावर कितनी है, बी पर पावर 2 है। ठीक है, ये तो ये क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा 1/2 प्लस के 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना भैया, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1 प्लस के ये 4, तो ये कितना हो जाएगा 5/2, 5/2 मतलब ये कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, इतनी कोटि अभिक्रिया का ये हो जाएगा। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि आपकी ये निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्या है, अभिक्रिया की कोटि 2.5, 2.5 ये क्या हो गई आपकी अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। देखो अभिक्रिया की आणविकता जो आपको दिखाई दे जाए, जो आपको दिखाई दे जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे N2 प्लस के S2 क्या बनता है आपका, ये बनता है संतुलित करने के बाद 3NH2, यहां पर ये 3। ठीक है, 2NH3 ये बन जाता है। अब इसकी मैं बात करूंगा तो इसकी कितनी हो जाएगी, देखो ये 1 प्लस के 3 तो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 4 मोल है। अब अभिक्रिया की कोटि जो है वो किसकी, इसकी क्या होगी, देखो प्रकाश, ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है अभिक्रिया, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश, या कोई धातु की उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यदि कोई अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश या धातु, या आपकी धातु, ठीक है, धातु की उपस्थिति में होती है, तो उसकी अभिक्रिया की जो कोटि है, उसकी अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो शून्य होती है। क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि शून्य होती है, शून्य होती है। ठीक है, तो भैया इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जैसे यहाँ H2 और आपका O2 क्या बनाता है, 2H2O बनाता है, क्या बनाता है 2H2O आपका बनाता है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 2 प्लस के 1 बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देख लेंगे H2 प्लस के Cl2 क्या बनाता है 2HCl बनाता है, इसका कितना हो जाएगा 1 प्लस के 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो ये जो हमें दिख जाता है, यहाँ पर एक दिखा, यहाँ पर एक दिखा, हमने ऐड कर दिया, यही क्या होगी अभिक्रिया की आणविकता होगी। तो किसी संतुलित सरल रासायनिक समीकरण या सरल रासायनिक अभिक्रिया या प्रारंभिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को क्या कह देते हैं, आणविकता कह देते हैं। क्या कह देते हैं जी, आणविकता हम कह देते हैं। बात क्लियर हुई होगी, आपको उदाहरण के साथ बातें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक, उदाहरण के साथ बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आणविकता के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार,
तो देखो एक अणुक, क्या एक अणुक मतलब जिनमें सिर्फ एक अणु जो है वो क्या करे, अभिक्रिया में भाग ले, वो आपका एक अणुक कहलाएगा। क्या होगा, एक अणुक। जैसे इसमें क्या है NH4NO2, तो भैया इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी एक हो जाएगी। इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। यहां पर आप देखेंगे इसके सामने अभिकारक के सामने कितना लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगी, ये इसकी आणविकता हो जाएगी। ये इसकी क्या हो जाएगी, आणविकता मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। त्रिअणुक मतलब जिसकी आणविकता कितनी हो, 3 हो। कितनी हो, 3। देखो 2 ये प्लस के 1 इसका हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी, 3। और 3 जिसकी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिअणुक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिअणुक जो है वो बोलेंगे। ठीक, बात क्लियर। अब देखो ये आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इसको आप अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है भैया, ये अंतर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि ये विशेष जरूरी है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि, जो आपकी अभिक्रिया की जो कोटि होती है ना, ये कैसी होती है, ये प्रायोगिक होती है, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है डिटरमाइन करते हैं, निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किसको, अभिक्रिया की कोटि को। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, ये एक प्रायोगिक डाटा है, या प्रायोगिक द्वारा, प्रयोग के द्वारा ज्ञात किया जाता है, यह एक प्रायोगिक मान है। क्या है, प्रायोगिक मान है। ठीक है, दूसरा इसकी बात करेंगे, ये कैसा है, सैद्धांतिक, थियोरेटिकली अभिक्रिया, कोई रासायनिक अभिक्रिया आपकी जो संतुलित हो, उसके मोलों की संख्या या उसके स्टिकियोमेट्रिक गुणांक की जो संख्या होती है, उसका योग ही क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि जो है वो हो जाएगा। ठीक है, और ये किस पर निर्भर करती है, ये क्रिया विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। इसे हम किसके द्वारा, एक क्रिया विधि मैकेनिज्म के द्वारा क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। किसे, अभिक्रिया की आणविकता को। किसको, अभिक्रिया की आणविकता को। ये कैसी होती है, सैद्धांतिक मतलब थियोरेटिकली मान होता है इसका। कैसा होता है, थियोरेटिकली मान इसका होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखो, अभिक्रिया की जो कोटि होती है ना, वो आपकी शून्य हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। पूर्णांक, इंटीजर नंबर मतलब धनात्मक, ऋणात्मक हो सकती है। ठीक है, और भिन्नात्मक भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है। कौन, अभिक्रिया की कोटि ऋणात्मक, धनात्मक, भिन्नात्मक और शून्य एवं पूर्णांक हो सकती है। लेकिन भैया आणविकता कभी शून्य नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी, भिन्नात्मक नहीं होगी। तो आपकी अभिक्रिया की जो आणविकता है कभी क्या है, कभी शून्य नहीं हो सकती। कि सर कैसे शून्य नहीं हो सकती, इधर देखो भैया, यहां पर एक ने तो भाग लिया है, एक ने तो भाग लिया है। जब कोई भाग नहीं लेगा तो अभिक्रिया होगी कहां से, कहीं से हो जाएगी क्या, नहीं होगी। तो भैया आपको जब अभिक्रिया करानी होगी तो 1 मोल से कम लेना ही पड़ेगा, यौगिक का, तत्व का, या आपके उस अणु का जिसकी आपको अभिक्रिया करानी है। ठीक है, जैसे यहां पर कितने हैं, 2। जैसे आप इसे उल्टा लिख देते हैं, जैसे क्या, हम H2 और O2 हम लिखेंगे, क्या बनेगा, 2H2O बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा, ये आपका क्या बन गया, 2H2O आपका बन गया। बना कि नहीं बना। अब देखो 1 मोल ये पार्टिसिपेट करेगा, 1 मोल ये पार्टिसिपेट करेगा, तभी तो आपका ये 2 मोल H2O बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, या इसे संतुलित कर लेंगे तो ये कितना, ये 2 मोल इतना, ये 2 मोल और ये 1 मोल, तब जाकर के 2 मोल आपको जल मिल जाएगा। तब आपको 2 मोल क्या मिलेगा, जल जो है वो मिलेगा। जब ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो भैया ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ये शून्य नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी, भिन्नात्मक नहीं होगी। कौन, अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता शून्य, भिन्नात्मक और ऋणात्मक नहीं होगी। अगला पॉइंट, जो अभिक्रिया की कोटि जो होती है, सरल एवं जटिल अभिक्रियाओं, सरल एवं जटिल अभिक्रियाओं की ज्ञात कर सकते हैं। अभिक्रिया की कोटि जो है ना, सरल और जटिल, आपकी जो सरल अभिक्रिया जो होती है और जो जटिल अभिक्रिया जो होती हैं, उन दोनों की क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं हम, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन भैया अभिक्रिया की आणविकता की हम बात करें तो वो केवल और केवल सरल अभिक्रियाओं की हम ज्ञात कर सकते हैं, जटिल अभिक्रियाओं की हम अभिक्रिया की आणविकता नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है, कोटि अभिक्रिया
अभिक्रिया की जो कोटि होती है अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध को बताती है। बिल्कुल सही बात है। कैसे निकालते हैं अभिक्रिया की कोटि? या उन पर जो पावर, जो घात जो लगी होती है, उनका जो योग जो होता है, अभिकारकों की सांद्रता पर जो घात जो लगी होती है, उनका जो योग जो होता है, वही आपकी अभिक्रिया की कोटि होती है कि नहीं होती है? वो उनके बीच में जो संबंध, सांद्रता के बीच में जो संबंध होता है, उसी को तो बताती है। जी बिल्कुल बताती है। इसके बाद आणविकता की बात करेंगे तो ये अभिक्रिया के विशिष्ट पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताती है। किसको बताती है? अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले जो अणु जो होते हैं उनकी संख्या को बताती है। कौन बताती है? अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन आपको इस बात को बताती है। बात क्लियर हुई होगी। एक बार बताएंगे। अब देखो, ऐसा एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, और जब एग्जामिनर का फेवरेट है तो ये फेवरेट ये आपका भी हो जाना चाहिए। यदि ये आपका फेवरेट नहीं हुआ तो फिर तो भैया कोई औचित्य नहीं रहेगा, इतनी मेहनत करने का, इतना पढ़ने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे क्लास के जो नोट्स हैं वो प्रॉपर तैयार करेंगे। अब ये जो नोट्स हैं, जब तक आप तैयार नहीं करेंगे, अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार नहीं करेंगे, तो बेटा आपसे सफलता कोसों दूर भागेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है? कॉपी पेन पेंसिल लेकर के सुबह वाली क्लास को डेली अटेंड करना है। रेगुलर ये क्लासेस आपकी हो रही हैं, तो ये डेली आपको बहुत प्रैक्टिस भी करनी है न्यूमेरिकल्स पे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में से एक एक न्यूमेरिकल 3-3 मार्क्स का आना तय है। ठीक है, वही आपको और बच्चों से आगे लेके जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे तभी आप टॉपर बन पाएंगे, तभी आप अपने माता पिता, अपने गुरुओं का नाम रोशन कर पाएंगे। ठीक, बात क्लियर है? चलिए अब देखो, अणु X को बाई में रूपांतरण द्वितीय कोटि बल गति के अनुरूप क्या करेंगे भैया? क्या करेंगे? सोचेंगे क्या? अरे यार कितना सरल प्रश्न है। वो कह रहा है कि भैया ये X से क्या बन रहा है? ये X से बाई बन रहा है। क्या बन रहा है? ये X से। अब ये X तुम्हारी वाली नहीं है, कहीं ये समझो कि सर ये हमारी वाली X। ठीक है, ये वो X नहीं है। X से किस में बदल रहा है? ये बाई में बदल रहा है। और भैया मैं इसका क्या लिखता हूं? मैं इसकी कोटि लिखता हूं, अभिक्रिया की कोटि। तो भैया वेग बराबर क्या हो जाएगा? ये K, और यहां पर जो ये X होगा और उस पर पावर लग जाएगी 2। कि सर आपने कैसे लिख दिया ये 2? भैया उसने बोला है द्वितीय कोटि की बल गति के अनुरूप है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया को ये क्या कर रहा है? अनुरूप मतलब अनुसरण कर रहा है। क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। यदि X की सांद्रता कितनी कर दी जाए? X की सांद्रता जो है 3 गुनी कर दी जाए। ये जो X है ना, इसको यहां पर 3x कर दिया जाए, और 3x से आपका क्या बन रहा है? ये बाई बन रहा है। ये इसके लिए क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो वेग होगा वो हो जाएगा ये k, और यहां पर ये 3x, और उस पर पावर लग जाएगी 2। लगेगी कि नहीं लगेगी? जी सर बिल्कुल लग जाएगी। बिल्कुल भैया, ये वाला जो समीकरण है इसको मैंने पहला मान लिया, और ये वाला जो समीकरण है इसे मैंने दूसरा मान लिया। ठीक है, दोनों को मैंने, ये समीकरण 1 हो गया, ये आपका समीकरण 2 हो गया। बात क्लियर है? यहां तक आपको अच्छे तरीके से बातें समझ में आई होंगी। ये आपका जो होगा, ये आपका पहला वाला वेग है, मतलब इसे मैं R1 कह दूंगा। ठीक है, और इसे मैं R2 कह दूंगा। ठीक है, बात क्लियर? अब वो कह रहा है कि निर्माण होने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इनके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भैया मैं तुलना करूंगा, तो ये हो जाएगा R1 बराबर ये क्या है? KX, इस पर लग जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल लग जाएगा। अब भैया इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसे भैया यहां पर इसे मैं 2 ना मान के इसे आगे सॉल्व कर लूंगा, तो ये हो जाएगा आपका K क्या 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और यहाँ पे आपका K और ये आपका X स्क्वायर। ठीक है, इस वाले को मैं क्या मान लेता हूं? इस वाले को मैं दूसरा समीकरण इस वाले को मान लेता हूं। ठीक है, इस वाले को मैं दूसरा समीकरण मान लेता हूं। ठीक है, तो भैया ये आपका डिवाइड करेंगे, यहां पर
डिवाइड करेंगे ये R2 अपॉन में ये हो जाएगा ये K, और यहाँ कितना K हो जाएगा एक बार देखेंगे, ये हो जाएगा 9 ये K, और ये आपका ये X और इस पर स्क्वायर। ठीक, ये आपका हो जाएगा। अब देखेंगे आप, देखो आपका ये KX² इससे ना ये वाली बात कट जाएगी, कटेगी कि नहीं कटेगी, है ना, कटेगी कि नहीं कटेगी एक बार बताएंगे तो बेटा बिल्कुल कट जाएगी, इससे ना ये कट जाएगा, बिल्कुल सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो ये क्या हो गया, ये तो ऐसा हो गया R1 अपॉन में R2 बराबर 1/9। कितना हो गया 1/9, ऊपर 1 और नीचे 9 रह गया। अब देखो ये इसका इसके साथ कर देंगे, इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R2 बराबर 9 R1। तो देखो R2 जो है ना, R2 जो आपका ये वाला जो वेग है वो 9 गुना है किसके, R1 के। इस प्रकार से प्रभावित होगा, यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको लेके आना था। तो कितना आसान सा प्रश्न है, ये आपका 2 मार्क्स में पूछा जाता है। कितने मार्क्स में, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। वे यहां से या तो जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं इनमें से कोई मिलने वाला है आपके एग्जाम में, या आपको अभिक्रिया की कोटि एवं उसकी आणविकता में अंतर मिलने वाला है। इस वजह से मैंने कहा कि इस लेक्चर से आपका 2 मार्क्स 100% क्लियर। ठीक है, 100% क्लियर। ठीक, चलो ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब इसके बाद अगला आपका टॉपिक है समाकलित वेग समीकरण। क्या, समाकलित वेग समीकरण, इसको हम देखेंगे। और समाकलित वेग समीकरण में सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या फॉर्मूला होता है समाकलित वेग समीकरण, वो हम जानेंगे, वो हम ड्राइव करेंगे, कैसे आता है एक बार सीखेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। देखो उसने बोला है कि ये R है और R से क्या बन रहा है, R से मेरा P बन रहा है, अभिकारक से मेरा उत्पाद बन रहा है। और इस अभिक्रिया के लिए जो मैं वेग लिखूंगा वो हो जाएगा R बराबर K, और ये R की पावर कितनी लग जाएगी, 0 लग जाएगी, क्योंकि जब 0 होगी, उसने बोला अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य घात के समानुपाती होता है। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, जी सर बिल्कुल क्लियर हुई। तो भैया मैं ऐसे कर लूंगा इसे कि देखो t बराबर 0 पर इसकी सांद्रता कितनी है, ये प्रारंभिक सांद्रता मैंने मान ली R0 है, R0। ठीक है, R0 मान ली प्रारंभिक सांद्रता। ठीक, ये 0 होगी। t बराबर t समय पर ये सांद्रता कितनी होती है, R0 हो जाती है। और यहां पर आपका कुछ जो है वो बन जाता है, किसमें से, आपका ये R0 में से आपका कितना माइनस हो जाएगा, कुछ माइनस हो जाएगा। जैसे कि इसे मैंने a मान लिया, ये आपका क्या था, ये 0, और ये भैया मानो इसमें से x कम हो गया तो ये कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, मानो कि ये आपका x बन गया तो आपका ये a माइनस के x कम हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात। ठीक है, ये प्रारंभिक सांद्रता, ये आपकी अंतिम सांद्रता। इसके लिए जो अभी वेग लिखा था वो वही लिखेंगे हम, वेग बराबर क्या हो जाएगा, K, और R की सांद्रता पर पावर 0 लग जाएगी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई होगी, जी सर यहां तक बात अच्छे तरीके से हमारे क्लियर है। वेग का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था वेग का फॉर्मूला, वेग का फॉर्मूला पढ़ा था आपने डी क्या, डी आर डी टी। ठीक है, बराबर, ये वेग का फॉर्मूला होता है अभिकारक के पदों में। अभिक्रिया की सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया की दर निकालना, वहां पर हमने ये पढ़ा। ठीक, अच्छा
अब भैया यहाँ पर लिख देंगे हम के, और ये हो जाएगा आपका आर नॉट। ठीक है, अब पता है किसी का मान, देखो x पर पावर 0 हो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, उसका मान 1 होता है। तो भैया मैं यहाँ पर लिख दूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के ये डी आर की सांद्रता बराबर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा के डी टी, इसके साथ हो जाएगा क्योंकि ये तो हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली बात आप लिख लेंगे, क्या ये आर सॉरी, यहाँ पर ये वाली बात आप लिख लेंगे सही तरीके से। इस पर जो ये पावर लगी हुई है, मतलब ये दूसरे कलर से लिख देते हैं इसे, इसका मतलब हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, ये रख दिया ये हो जाएगा। अब यहां पर ये बात आप नोट करेंगे, ये बात आप लिख लेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समावकलन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये आपका जो डी आर है ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका आर बन जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, मैं आपको बता दूं, जैसे कि भैया ये dx है, इसका मैं समाकलन करूं, तो ये इसका समाकलन करने पर क्या आ जाएगा, आपका x आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखो किसी x की पावर n, इसका मुझे समाकलन करना है तो फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस के 1 अपॉन में n प्लस 1। ये कि सर इसका मतलब क्या हो गया, देखो भैया मैं इसे ना ऐसे लिख सकता हूं 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू क्या डी एक्स से लिख सकता हूं, और इसका इंटीग्रेशन, तो देखो 1 क्यों आता है, 1 आता है जब इसका पावर ये 0 होगा, तो भैया ये क्या हो जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, x की पावर 0 डी एक्स, ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो मैं इस वाले नियम का अनुसरण करता हूं, फॉलो करता हूं, तो ये x, ये जो पावर लगी है वो 0 प्लस के उसमें करेंगे 1 अपॉन में 0 प्लस के 1, तो कितना हो जाएगा, ये 0 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x अपॉन में ये कितना हो जाएगा 1, मतलब x में लिख सकता हूं, तो ये समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, इसका x आ जाएगा। ठीक है, dx का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, dx का क्या आ जाएगा, x आपका आ जाएगा। ठीक, अच्छा, तो भैया ऐसे ही इसका क्या आ गया, इसका r आ गया, इसका r आ गया, माइनस का ये आप लगा देंगे बराबर। ऐसे ही ये k कांस्टेंट है, ऐसा का ऐसा रहेगा, dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, दोनों तरफ क्या करने पर, समाकलन करने पर। तो आप ये सिंबल आप लगा लेंगे अगली लाइन में, माइनस के ये d, ये आप ये r, ऐसे यहाँ पर एक k, ये समाकलन ये dt, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के ये r की सांद्रता, ये k, ये t प्लस के c। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ये वाली बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, समाकलन हमने दोनों तरफ कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब देखो प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभ में शुरुआत वाली स्थिति की हम बात करेंगे। तो शुरुआत में क्या था, शुरुआत में देखो t बराबर 0, t बराबर 0, t बराबर 0, t बराबर क्या था आपका, 0 था। ठीक है, तो भैया आपकी जो सांद्रता थी, आपका जो सांद्रता जो ये जो r है ना, वो कितनी थी, वो थी आपकी r नॉट। ठीक है, r नॉट यही थी ना, बिल्कुल यही थी, या हम कह देंगे a थी, यही क्या थी, a थी, प्रारंभ में यही थी ना। अभी अब मैं इसमें डालता हूं ये वैल्यू, इसमें डालता हूं मैं ये वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहां पर आप लिखेंगे माइनस के, ये क्या हो जाएगा, आर नॉट बराबर, देखो k इंटू टी का मान, k इंटू टी का मान कितना है, 0 है प्रारंभिक पर, और ये क्या हो जाएगा c, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो c बराबर क्या आ गया, c बराबर आ गया माइनस के आर ये नॉट। ठीक है, भैया मैं c का मान, तो भैया लिखेंगे
यहां पर आप ये समीकरण इसे क्या मान लेंगे, इसे आप मानेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, और लिखेंगे सी का मान, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर सी का मान क्या हो जाएगा, तो बताएंगे समीकरण ए में। तो भैया मैं यहां पर एक पेज ऐड कर लेता हूं और इसका कलर जो है वो चेंज कर लेता हूं। ठीक है, चेंज कर लेता हूं। भैया ये क्लास आपकी डेली चलती है, आपको पता ही है, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज। तो आप अपने सभी साथी मित्रों के साथ इस क्लास को साझा करेंगे, क्योंकि इस क्लास का सभी को बेनिफिट मिल जाए, सभी को बेनिफिट मिले। ठीक है, बात क्लियर। चलो, और ये कब तक चलती है, इसकी टाइमिंग क्या है, ये आपकी सुबह मतलब मॉर्निंग, सुबह 6 AM से, 6 AM से आपकी 7 AM, कितने 7 AM तक। ठीक है, उससे पहले ही हम इसे क्या है छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको स्कूल जाना होता है। ठीक है, तो ये आपकी टाइमिंग है। तो अब अपने जितने भी आपके साथी यार दोस्त हैं उनको भी क्लास को साझा करेंगे, ये आपका नैतिक दायित्व बनता है भैया। तो भैया मैं क्या करता हूं, या सी में सी का जो मान रखेंगे ये मान रख देंगे सी का इस वाले समीकरण में, इस वाले समीकरण में माइनस के ये आर, माइनस के ये आर, और भैया ये के टी सी का मान। तो भैया यहां पर अगला स्लाइड ऐड कर लेते हैं और यहां पर लिख देता हूं ये माइनस ये आर बराबर बराबर ये के टी प्लस के सी। सी का मान क्या था, तो ये सी का मान मैं यहां पर रख दूंगा, तो ये माइनस के ये आर बराबर ये के टी माइनस, ये माइनस था ना, और माइनस क्या था, माइनस ये आर नॉट था। क्या था, ये आर नॉट था। अब ये इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो जाएगा आर नॉट माइनस के आर, माइनस के आर बराबर के टी। तो आपको क्या निकालना है, आपको यदि टी का मान कैलकुलेट करना है, टी बराबर, तो ये हो जाएगा आर नॉट माइनस के ये आर अपॉन में ये क्या हो जाएगा के। तो यही आपको ड्राइव करके लेके आना था। ठीक है, या तो आपसे टी पूछता है, या आपसे क्या पूछता है, या आपसे जो है टी ना पूछ के बारे में पूछेगा। तो ये हो जाएगा ये आर नॉट माइनस के ये आर अपॉन में टी, या आपसे ये पूछेगा। ठीक है, ये वाली बात आपसे पूछेगा, और यहां पर ये बात आप नोट कर लेंगे। क्या नोट कर लेंगे, यहां जो आपका आर नॉट है ये क्या है, ये आपका प्रारंभिक सांद्रता है। क्या है, ये आपका प्रारंभिक सांद्रता है। ठीक है, और ये आर ये आपकी टी समय पर सांद्रता है, अंतिम सांद्रता भी कह देंगे। ठीक है, अच्छा टी यहां पर क्या है, टी यहां पर आपका समय है, और के यहां पर क्या है, के यहां पर आपका वेग स्थिरांक है। क्या है, वेग स्थिरांक है। ठीक है, तो वे इन फॉर्मूलों, इन बातों को आप याद रखेंगे। ठीक, इन वाली बातों को आप याद रखेंगे। ठीक है, बताएंगे क्या यहां तक बात क्लियर हुई, एक बार बताएंगे। यहां तक यदि बात क्लियर है तो भैया फिर आगे हम चलें। आगे चलेंगे, बताओ। चलें भाई आगे। चलो, तो देखो अब भैया क्वेश्चन की पूछेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण भैया बता दो, एक उदाहरण बता दे। तो भैया एक उदाहरण समझ लेंगे, एक एग्जाम्पल हम समझ लेंगे। उदाहरण, ठीक है, एक एग्जाम्पल। उदाहरण में जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं 2NH3 किससे,
ये N2 प्लस के 3s2, ये है क्या 3s2। ठीक, ये अब देखो इसका मुझे लिखना है वेग, इसका वेग। तो देखो ये जो अभिक्रिया होती है ना वो पीटी किसी धातु की उपस्थिति में होती है। पीटी क्या है, पीटी उत्प्रेरक है। क्या है, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट है। उत्प्रेरक है आपका, क्या है, कैटलिस्ट है। अब देखो किसी धातु, तो मैं आपको बता दूं, ये नोट पॉइंट आप लिख लेंगे, ये नोट पॉइंट है आपके लिए। किसी धातु या सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, उपस्थिति में होने पर, होने पर, होने पर, होने पर अभिक्रिया की कोटि शून्य होगी। अभिक्रिया की कोटि शून्य होगी। शून्य होगी, ठीक है, क्या होगी, शून्य होगी। इस बात को आप क्या है, विशेष याद रखेंगे। ठीक है, इस वाली बात को आप विशेष याद रखेंगे और नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे भाई इस वाली बात को। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी कोटि की हो जाएगी, तो ये वाली बात आप लिख लेंगे, ये आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कई बार एमसीक्यू प्रश्न में पूछी हुई है, कई बार एमसीक्यू प्रश्न में। ठीक है, ये लिखी हुई होती है लेकिन उसमें धातु नहीं लिखता है, तो आपको बताना होता है कि भैया ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को हम एच न्यू इससे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इससे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। मेटल को हम एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मेटल को, जिसमें आपका कौन काम करता है, मेटल में आपका निकेल, पीडी, ठीक है, और कौन करता है, पीटी, ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। एफ ई भी करता है, ऐसी बात नहीं है और नहीं करते, और भी बहुत सारे करते हैं। ठीक है, एफ ही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलो इसके आगे चलें। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो देखो इस पर आधारित एक क्वेश्चन की बात कर लेंगे, यदि क्वेश्चन इसमें हो शून्य कोटि पर। तो चलो शून्य कोटि पर आपका कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया को, टॉपिक को अगली वाली क्लास में हम करेंगे। कौन सी वाली, अगली वाली क्लास में हम करेंगे, क्योंकि उस पर हम बहुत सारी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। और अर्ध आयु दोनों, प्रथम कोटि और अर्ध आयु को हम नेक्स्ट अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, और उन पर आधारित क्वेश्चन जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगली वाली क्लास में ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका ये मतलब 3-4 लेक्चर का और टॉपिक बचा है, चैप्टर आपका, फिर इसके बाद ये भी चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक, तो बताएंगे क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी है, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी है। और बेटा आपको यदि ऐसे ही अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से यदि चीज़ों को आपको पढ़ना है तो आप हमारा एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करेंगे। क्या है एप्लीकेशन का नाम, एप्लीकेशन का हमारे का नाम है पाठशाला 247। ठीक है, ये आप सर्च करेंगे कहां पर, प्ले स्टोर पर। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे पाठशाला 247, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। उसमें आपको अपना फोन नंबर, ठीक है, जो भी फॉर्मेलिटीज आपको, नाम, अपनी कक्षा, ये सब जो डिटेल्स पूछता है वो डिटेल आपको डालनी है। वो डिटेल जैसे ही आप कंप्लीट कर दोगे वो आपका लॉगिन हो जाएगा। आपको उसका एक पासवर्ड भी बनाना पड़ेगा, वो पासवर्ड आप याद रखेंगे या उसे आप सेव कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपकी स्क्रीन के सामने, ऐसी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी आपके मोबाइल फोन में। एप्लीकेशन को जैसे ही आप खोलोगे,
ठीक है। तो आप जिस क्लास में पढ़ते हो, जिस भी क्लास के आप विद्यार्थी हो, 11th के, 10th के, 12th के, जिस क्लास के हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उस क्लास का जो बैच है वो परचेज कर लेंगे, क्योंकि वहां पर चीजें क्या है, वहां पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, बहुत एक्स्ट्रा चीजें, जो आपको मॉक टेस्ट, ठीक है, बहुत सारी क्विज वगैरह, आपको बहुत सारी चीजें वहां पर प्रोवाइड की जाएंगी, और एक डिसिप्लिन वे में, एक कंटिन्यू वे में आपको वहां पर क्लासेस लगातार चल रही हैं। जल्दी से जल्दी आप एनरोल करेंगे, क्योंकि आपकी पढ़ाई जो है वो पीछे ना रहे, आप और बच्चों से पीछे ना रहें, आप बेहतर प्रैक्टिस कर सकें, आप बेहतर से बेहतर कंटेंट, आप एग्जाम ओरिएंटेड जो है कंटेंट आप प्राप्त कर सकें। यानी कि तो कंटेंट तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, ठीक है, जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाए, बहुत अच्छी गाइडेंस के साथ, बहुत अच्छी गाइडेंस के साथ, एक अच्छी मतलब कहते हैं नहीं, अनुभवी एक्सपीरियंस टीचर जो होते हैं, उनके साथ आपको चीज़ों को सीखना है। तो भैया जल्दी से आप क्या करेंगे, इनरोल करेंगे, और उसके लिए यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे, ठीक है, दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक। तो आप यहां तक हमारे साथ बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए।